नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। साथियों, हम बीएसटीसी 2026 के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो। साथियों, आज की इस वीडियो में हम शिक्षण अभिक्षमता के 5वें टॉपिक शिक्षण संप्रेषण कौशल के बारे में 50 प्रश्नों को विस्तार से हल करेंगे। तो चलिए साथियों शुरुआत करता है पहले प्रश्न से। तो साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। संप्रेषण का मूल अर्थ क्या है साथियों? संप्रेषण जो होता है साथियों, इसका मूल अर्थ क्या है? अर्थात साथियों, संप्रेषण का जो अर्थ होता है वह अपने विचारों को दूसरे की ओर पहुंचाना। तो साथियों, इसमें है आदान प्रदान करना, जैसे कि ऑप्शन दूसरे में दिखा रखा है कि अपन को विचारों का आदान प्रदान करना। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है साथियों। संप्रेषण का जो साथियों जो अर्थ होता है वह होता है अपने विचारों को आदान प्रदान करना। ऑप्शन बी सही। आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व कौन सा है? तो साथियों, जो संप्रेषण जो प्रक्रिया है उसका प्रथम तत्व कौन सा है? संदेश या माध्यम या प्रेषक या प्रतिपुष्टि? तो साथियों, जो संप्रेषण जो प्रक्रिया है साथियों, उसका जो प्रथम तत्व है वह है प्रेषक। ऑप्शन सी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों तीसरे प्रश्न की ओर। संदेश से आशय है साथियों, जो संदेश से आशय क्या है साथियों? संचार का परिणाम। ऑप्शन ए साथियों संचार का परिणाम। ऑप्शन बी प्रेषित की जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन साथियों सी बाधा या ऑप्शन डी प्रतिक्रिया। तो साथियों, जो संदेश है साथियों वह है प्रेषित की जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन बी सही साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों चौथा प्रश्न। संप्रेषण में माध्यम का कार्य क्या है साथियों? जो संप्रेषण है अपन के जो विचार है साथियों उनको पहुंचाने का जो माध्यम है साथियों उसका जो कार्य है क्या है? संदेश बनाना? नहीं साथियों, संदेश बनाना तो कोई कार्य ही नहीं होता साथियों। संप्रेषण का संदेश पहुंचाने का मार्ग प्रदान करना। साथियों, संप्रेषण जो माध्यम का जो कार्य होता है साथियों वह अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है, जो मार्ग प्रदान करता है। ऑप्शन बी सही है साथियों। संदेश पहुंचाने का मार्ग प्रदान करना। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं साथियों पांचवा प्रश्न। प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक का मुख्य उद्देश्य है साथियों। प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? संवाद समाप्त करना या समझ की प्रतिपुष्टि करना या संदेश रोकना या अनुशासन बनाए रखना। साथियों, प्रतिपुष्टि जो साथियों जो उसका जो अर्थ है फीडबैक, इसके साथ ही जो मुख्य उद्देश्य क्या है? समझ की प्रतिपुष्टि करना। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं छठा प्रश्न। प्रभावी संप्रेषण की प्रमुख विशेषता क्या है? अस्पष्टता, जटिलता, जटिल भाषा और स्पष्टता या एक तरफापन। साथ ही इसका जो सही उत्तर होगा वह स्पष्ट, अर्थात विचारों को स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तभी तो हम अपने विचारों को दूसरे को आसानी से समझा सकते हैं और दूसरे के विचारों को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों सातवां प्रश्न। मौखिक संप्रेषण का उदाहरण कौन सा है? जो साथियों मौखिक जो संप्रेषण होता है जैसे हम बोलकर करते हैं एक दूसरे के माध्यम से बोलकर, अर्थात मैं कुछ बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, उसे कहते हैं मौखिक संप्रेषण। तो इसका साथियों उदाहरण कौन सा है? पत्र लिखना साथियों, ये तो ये साथियों लिख ऑप्शन जो साथियों ए है उसका जो अर्थ है पत्र लिखना, अर्थात साथियों लिखित माध्यम है साथियों, लिखित। साथियों भाषण देना। ऑप्शन बी सही है साथियों। भाषण देना साथियों ये है जैसे साथियों कोई मंच पर खड़ा है और कोई श्रोतागण जो है साथियों मंच पर नीचे आश्रित है, तो साथियों मंच पर आश्रित जो है वो भाषण देता है और जो नीचे जो आश्रित बैठे हैं, जो श्रोतागण जो बैठे हैं वो भाषण को सुनते हैं। साथियों जो माध्यम है साथियों वो है मौखिक माध्यम, अर्थात हम बोलकर अपने विचारों को समझा रहे हैं या प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं। ऑप्शन बी सही साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों आठवां प्रश्न। अमौखिक संप्रेषण में क्या शामिल है? अमौखिक जिसे हम बोलकर नहीं करते, तो साथियों इसमें क्या शामिल है? देह भाषा, अर्थात साथियों इसको साथियों एक तरह से हम संकेत कह सकते हैं। जैसे कि विद्यालय में जब कोई घंटी बजती है अंतिम समय में, तो हम समझ सकते हैं कि अब विद्यालय की छुट्टी हो चुकी है। इस तरह साथियों उसको देह भाषा था संकेत भाषा भी कह सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों अमौखिक भाषा से हम बोलकर कुछ नहीं बता, सिर्फ हम संकेतों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों नवा प्रश्न। लिखित संप्रेषण की विशेषता क्या है साथियों? जो लिखित जो संप्रेषण होता है जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं उसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? तात्कालिक प्रतिक्रिया या स्थायित्व या नेतृत्व संपर्क या स्वर लय। तो साथियों जो है जो लिखित संप्रेषण स्थायित्व साथियों ये कभी भी बदलता नहीं है साथियों, ये हमेशा एक जैसा रहता है। जैसा कि अगर ये नहीं होता साथियों तो हमें हमारे प्राचीन समय की जानकारी प्राप्त नहीं होती। जैसे साथियों हमको हमारे प्राचीन जो समय की जो जानकारी जो किससे मिलती है? विभिन्न स्रोतों से, जैसे सोना हुआ, सिक्का हुआ,
ये पत्र हुए या तामपत्र लेख आदि लेखों से, जो हमें शिलालेखों से जो जानकारी मिलती है साथियों, क्यों? क्योंकि वे लिखित थे। तो हम कह सकते हैं वे स्थायित्व थे, इस वजह से हमको इसकी जो प्रमुख विशेषता है साथियों लिखित संप्रेषण की। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। 10वां प्रश्न, एक तरफा संप्रेषण की कमी क्या है? स्पष्टता, गति, या प्रतिपुष्टि का अभाव, या अनुशासन। साथियों जो एक तरफा जो संप्रेषण होता है, सिर्फ जैसे कि नीचे श्रोता, जैसे कोई मंच है साथियों, उस पर श्रोता सुन रहे हैं और मंच पर आसित, जो मंच पर जो भाषण देने वाले वो साथी बोल रहे हैं, उससे तो नीचे जो खड़े हैं वो साथी सुन रहे हैं, वो सिर्फ एक तरफा है साथियों। उसमें नीचे वाले जो श्रोता जो गण खड़े हैं साथियों, वो कोई आवाज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसको सुन रहे हैं सिर्फ कानों से। और जब वहीं तो मंच पर जो आसीत है वो साथियों अपने भाषण को दे रहा है साथियों, एक तरफा संप्रेषण है। इसमें साथियों क्या होता है, इसमें प्रतिपुष्टि का अभाव होता है साथियों। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 11वां प्रश्न, द्विपक्षीय संप्रेषण में क्या आवश्यक है? द्विपक्षीय संप्रेषण में क्या आवश्यक है साथियों? पहला तो एक तरफा संप्रेषण आया, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति बोल रहा है और सब सुन रहे हैं। और इसमें साथियों एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है, तो दूसरा जो बोल रहा है पहले जो बोला वह सुन रहा है। तो इसमें साथियों ये द्विपक्षीय संप्रेषण होगा। इसमें क्या साथियों, इसमें क्या आवश्यक है? मौन साथियों ऐसा तो हो नहीं सकता। पारस्परिक सहभागिता, अगर साथियों दोनों की सहभागिता होगी तो साथियों ये संप्रेषण जो है साथियों स्पष्ट होगा, अच्छा होगा और सरल होगा, ताकि वे अपने एक दूसरे के विचार को आसानी से समझ सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, साथियों ये जो प्रश्न है ये बीएसटी से 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। और साथियों नहीं, हम लगभग आपकी जो शिक्षण अभी क्षमता है साथियों, उसमें लगभग 7 टॉपिक दे रखे हैं। तो जिनमें से साथियों हमने 4 टॉपिक तो करा दिए, लगभग शायद 4 या 5 टॉपिक करा दिए साथियों। ये शायद सेकंड लास्ट टॉपिक है साथियों, इसको हम करा रहे हैं। और अगर आपके मानो अगर हर टॉपिक में से करीबन अगर 7 प्रश्न आएंगे साथियों हर टॉपिक में, तो आपके साथियों 7 टॉपिक लगभग आसपास के, तो साथियों एक टॉपिक में से आपके 7 प्रश्न आने की संभावना है। तो साथियों इसके लिए आप इसको अवश्य ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी लगभग आपके 5 प्रश्न तो इसमें से मिल ही जाएंगे। चलिए साथियों करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, औपचारिक संप्रेषण का उदाहरण है साथियों। औपचारिक जो संप्रेषण होता है साथियों, इसका उदाहरण क्या है? मित्रों की बातचीत, विद्यालय परिपत्र, अनौपचारिक चर्चा, या चुटकुला। तो साथियों जो विद्यालय जो परिपत्र है वह औपचारिक संप्रेषण है। और आगे बढ़ते हैं साथियों। 13वां प्रश्न, अनौपचारिक संप्रेषण की अनौपचारिक संप्रेषण को किस नाम से जाना जाता है? अनौपचारिक संप्रेषण को किस नाम से जाना जाता है? ग्रेपवाइन, रेखीय, औपचारिक, या नियंत्रित? ग्रेपवाइन। ऑप्शन ए सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, संप्रेषण में शोर शोर संप्रेषण में शोर क्या दर्शाता है साथियों? संगीत, या बाधा, या स्पष्टता, या प्रेरणा। साथियों जो संप्रेषण में जो शोर है साथियों वह बाधा को दर्शाता है। आवाज जो है शोर गुल्ला जो होता है साथियों वो बाधा को दर्शाता है। ऑप्शन बी होना चाहिए सही। आगे बढ़ते साथियों। 15वां प्रश्न, मनोवैज्ञानिक अवरोध का उदाहरण है साथियों। मनोवैज्ञानिक अवरोध का उदाहरण है दूरी, पूर्वाग्रह, या ध्वनि, या भाषा। साथियों जो मनोवैज्ञानिक आधार पर अवरोध है साथियों, संप्रेषण में जो अवरोध है साथियों मनोवैज्ञानिक आधार पर क्या है साथियों? वह है पूर्वाग्रह। ऑप्शन बी सही है साथियों। पूर्वाग्रह होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में ऐसी गलत धारणा बना लेना जो कि वास्तव में सही नहीं है उसके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। 16 प्रश्न की ओर, भाषाई अवरोध उत्पन्न होता है साथियों। जो भाषाई जो अवरोध है उत्पन्न होता है कब साथियों? भावनाओं से, तकनीकी दोष से, कठिन शब्दावली से, या दूरी से। साथियों अगर कठिन शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो साथियों वो स्पष्ट हो जाता है कि जो भाषा में अवरोध उत्पन्न होगा। अगर हम किसी से सही नहीं बोलेंगे तो वैसे ही साथियों उसमें भाषा का अवरोध हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते साथियों। 17वां प्रश्न, भौतिक अवरोध का उदाहरण है साथियों। भौतिक अवरोध, शोरगुल्ला वाला वातावरण, क्रोध, संकोच, पूर्व धारणा। साथियों भौतिक अवरोध जो साथियों फिजिकल होता है साथियों उसकी बात कर रहा है। तो साथियों वातावरण, शोरगुल्ला वाला जो वातावरण होता है साथियों भौतिक अवरोध का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, सामाजिक सांस्कृतिक अवरोध का कारण है। सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोध का कारण है तकनीकी खराबी, सांस्कृतिक भिन्नता, अस्पष्ट लेखन, या धीमी गति। तो साथियों जो सामाजिक सांस्कृतिक जो अवरोध का जो कारण है वह है सांस्कृतिक भिन्नता। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों।
19 कक्षा में प्रभावी संप्रेषण हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। साथियों जो अगर कक्षा में हम अगर अपने विचारों को अगर स्पष्ट रूप से अगर हम बालक तक पहुंचा सकेंगे तो साथियों इसके लिए हमको क्या करना होता है। तो केवल व्याख्यान देना नहीं साथियों, छात्रों से प्रश्न पूछने देना। हाँ साथियों, अगर छात्रों से हम कहेंगे कि चलो बच्चों आप प्रश्न पूछो, आपको कुछ क्या समझ में नहीं आया या इसके बारे में आप क्या क्या जानकारी और जानना चाहते हो, तो जैसे कि आप प्रश्न पूछिए ऐसे कह देंगे हम, तो साथियों इससे क्या है कि जो है संप्रेषण है वो अच्छा बना रहेगा। इससे साथियों कक्षा का जो वातावरण है साथियों वो अच्छा बना रहेगा ताकि हर बालक सीखने के लिए उत्सुक होंगे। तो साथियों इसमें ऑप्शन बी सही है, छात्रों को प्रश्न पूछने देना, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं साथियों। 20 सक्रिय श्रवण में क्या आवश्यकता है। साथियों सक्रिय जो श्रवण है अर्थात सक्रिय श्रवण में क्या आवश्यकता है। बीच में टोकना, ध्यानपूर्वक सुनना, या विषय बदलना, या उपेक्षा करना। साथियों श्रवण अर्थात सुनना, श्रवण का साथियों जो अर्थ होता है वो साथियों सुनने से है अर्थात ध्यानपूर्वक सुनना, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 21 नेत्र संपर्क का उदाहरण उद्देश्य। साथियों जो नेत्र जो संपर्क होता है साथियों, तो साथियों हम नेत्र के संपर्क से का जो उद्देश्य क्या है, क्या डर उत्पन्न करना, आत्मविश्वास प्रदर्शित करना, या भ्रम पैदा करना, या साथियों संवाद समाप्त करना। तो साथियों जो नेत्र जो संपर्क है साथियों जो उसका उद्देश्य है आत्मविश्वास को बढ़ाना, आत्मविश्वास प्रदर्शित करना, ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। 22 आवाज का उतार चढ़ाव किसे प्रभावित करता है। साथियों जो आवाज जो हमारी धीरे जो ये धीरे होती है या तेज होती है, तब कोई हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो कोई साथियों हमारी आवाज क्या धीरे हो जाती है, कभी हमारी आवाज तेज हो जाती है। तो साथियों तो किससे प्रभावित क्या प्रभावित करता है, संवेद संदेश की प्रभावशीलता, या लेखन शैली, या दूरी, या समय। तो साथियों जो संदेश की जो प्रभावशीलता है वो साथियों आवाज के उतार चढ़ाव को प्रभावित करती है। जैसे साथियों कोई अ, अच्छा संदेश है तो साथियों उसको हम बड़ी बड़े बड़े मनोभाव से पढ़ेंगे, लेकिन कहीं वही अगर दुखद संदेश है तो साथियों उसको हम उदार अर्थात उसको हम धीमी आवाज से पढ़ेंगे। साथियों ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते प्रभावी प्रश्न पूछने की कला से क्या विकसित होता है। प्रभावी प्रश्न पूछने की कला से क्या विकसित होता है। अभ्रम, अनुशासनहीनता, चिंतन क्षमता, या मौन। तो साथियों जो प्रभावी प्रश्न पूछने की कला से क्या विकसित होता है साथियों, उससे चिंतन क्षमता। अगर कोई प्रश्न पूछेगा साथियों तो उसके चिंतन अर्थात उसकी समझ विकसित हो गई, क्योंकि वह अगर प्रश्न पूछ रहा है क्योंकि उसको नहीं आता और उसको जब वो प्रश्न पूछ कर उसको वो हल कर लेगा तो उसकी और समझ में उसकी और चिंतन में और विकास हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य। साथियों समूह जो चर्चा है साथियों, समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य साथियों जैसे कि विद्यालय में कभी कभी शिक्षकों द्वारा समूह चर्चा किसी टॉपिक पर समूह चर्चा करवाई जाती है, तो इससे साथियों क्या उद्देश्य, इसका साथियों उद्देश्य क्या है। क्या व्यक्तिगत वर्चस्व नहीं साथियों, सामूहिक विचार विमर्श। साथियों यही अगर अगर हम साथियों समूह चर्चा करवाते साथियों उसमें समूह विचार विमर्श, यही साथियों इसका मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 25 आईसीटी आईसीटी आधारित संप्रेषण का उदाहरण साथियों। आईसीटी साथियों इसका जो अर्थ है साथियों कंप्यूटर से संबंधित होता है, तो आईसीटी आधारित संप्रेषण का उदाहरण है ब्लैक बोर्ड, ईमेल, या मौखिक संवाद, या संकेत। साथियों जो है ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल, साथियों कंप्यूटर से संबंधित है। साथियों इसमें ये कंप्यूटर संबंधित नहीं है, ये भी नहीं है साथियों, ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, और ईमेल जो है साथियों वो कंप्यूटर से संबंधित होती है, ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। 26 संप्रेषण में क्या प्रमुख है। सहानुभूतिपूर्ण संप्रेषण में क्या प्रमुख प्रमुख है। साथियों आपको भी आवाज होगी क्योंकि साथियों एक बहुत ही नीचे एरोप्लेन गई थी, इसलिए मैं उसको देखने लग गया। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं 26 प्रश्न की ओर। सहानुभूतिपूर्ण संप्रेषण में क्या प्रमुख है। आलोचना, संवेदनशीलता, आदेश, या नियंत्रण। तो ऑप्शन साथियों 20 अर्थात संवेदनशीलता। जो सहानुभूतिपूर्ण जो संप्रेषण होता है उसमें संवेदनशीलता है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रेरक संप्रेषण का उद्देश्य। प्रेरक संप्रेषण का उद्देश्य है दंड देना, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, या संवाद रोकना, या दूरी बनाना। तो साथियों जो प्रेरक अर्थात हम किसी को मोटिवेशन देने का जो संप्रेषण है साथियों उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, ऑप्शन बी सही साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों।
साथियों प्रेषण बहुत ही नॉर्मल होते हैं साथियों। अगर आप इनको प्रश्न जो होते हैं साथ ऑप्शन को अगर आप ना काटना जानते हो तो साथियों आपको उत्तर आसानी से सामने आ जाएगा। क्योंकि अधिकतर साथियों दो उत्तर तो ऐसे होते हैं आपको डायरेक्ट भी काट सकते हो क्योंकि उसमें नेगेटिव भाव ऑटोमेटिक ही दिखा जाता है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न, नेतृत्व में संप्रेषण की भूमिका है। साथियों अगर नेतृत्व है तो उससे संप्रेषण की जो भूमिका क्या है? भ्रम उत्पन्न करना नहीं साथियों, दिशा प्रदान करना हो सकता है साथियों, आगे देखते हो क्या होगा। मौन रहना नहीं साथियों, अवरोध हटाना नहीं साथियों। तो साथियों इसका जो उत्तर है वो नेतृत्व संप्रेषण की जो भूमिका है साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो दिशा प्रदान करना। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 29वें प्रश्न, संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल का विकास किससे होता है? संप्रेषण जो कौशल है साथियों उसका विकास किससे होता है? अभ्यास से होता है या मौन से होता है या दूरी से होता है या आलोचना से? तो साथियों अभ्यास से। अगर हम जितना अभ्यास करेंगे तो साथियों कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़वती होत सुजान, दस यावत जाता है सिर पर पता निशान। तो साथियों अगर हम अधिक से अधिक अगर संप्रेषण करेंगे तो साथियों इससे अभ्यास करेंगे अगर संप्रेषण का तो साथियों से हमारा जो संप्रेषण जो कौशल है उसका विकास होगा साथियों। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 30वां प्रश्न, व्यक्तित्व विकास में संप्रेषण का क्या महत्व है? साथियों व्यक्तित्व जो विकास है साथियों उसमें संप्रेषण का क्या महत्व है? क्या साथियों गौन? नहीं साथियों ऐसा तो कोई होता नहीं है। अत्यंत महत्वपूर्ण साथियों, अगर व्यक्तित्व विकास में साथियों जो संप्रेषण है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर कोई बालक या कोई व्यक्ति या कोई इंसान अगर संप्रेषण ऐसा नहीं करता है साथियों तो वो उसका विकास जो क्या है रुक जाएगा, उसके व्यक्तिगत विकास में साथियों बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी। तो इसलिए साथियों जो संप्रेषण है साथियों व्यक्तिगत विकास में बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है साथियों। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 31 प्रश्न, संप्रेषण में नैतिकता का अर्थ है। संप्रेषण में नैतिकता का अर्थ है साथियों अच्छा नैतिकता का साथियों जो अर्थ होता है साथियों वो अनुशासन से होता है जो अच्छे मनोभावों से होता है साथियों। तो देखते इसमें क्या है। सत्य असत्य बोलना नहीं, सत्य एवं पारदर्शिता बनाए रखना हाँ, भ्रम फैलाना नहीं, आलोचना करना। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है संप्रेषण में नैतिकता का, तो साथियों जो नैतिकता है साथियों उसका सही अर्थ है सत्य एवं पारदर्शिता बनाए रखना। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अनुशासन बनाए रखने हेतु शिक्षक की कैसी भावना अपनानी चाहिए? साथियों अनुशासन बनाए रखने हेतु शिक्षक को कैसी भावनाएं कैसी भाषा साथियों कैसी भाषा अपनानी चाहिए साथियों? कठोर अपमानजनक नहीं साथियों, स्पष्ट एवं संयमित हाँ साथियों, यही व्यंग्यात्मक नहीं साथियों। जैसे किसी व्यंग्यात्मक साथियों अर्थ होता है कि जैसे किसी छात्र ने कुछ प्रश्न पूछा तो आप उसको साथी कहते डायरेक्टली आप डांट देते उसको कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे कुछ भी कह देते साथियों ऐसे। और अस्पष्ट साथियों मतलब जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा ऐसा नहीं साथियों, इसमें स्पष्ट एवं संयमित। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 33वां प्रश्न, संप्रेषण में स्पष्टता का संबंध है साथियों। संप्रेषण में स्पष्टता का जो संबंध है कैसे साथियों? कठिन शब्दों से है, सरल भाषा से या मौन से है या शोर से? साथियों जो सरल भाषा से। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। समयबद्ध संप्रेषण का लाभ है। अगर साथियों समय के अनुसार अगर हम संप्रेषण करते हैं साथियों उसका लाभ क्या है? क्या इससे भ्रम होता है? नहीं साथियों इससे कोई भ्रम नहीं होता। अगर साथियों हम समय के अनुसार अगर हम कोई संप्रेषण करते हैं तो क्या इससे भ्रम होता है? नहीं साथियों। विलंब नहीं साथियों, विलंब भी नहीं। प्रभावशीलता में वृद्धि, अगर साथियों हम समय के अनुसार अगर समय के अनुसार हम संप्रेषण कर लेते तो साथियों उससे हमें हमारी जो है प्रभावशीलता में वृद्धि होगी अर्थात हम हमारी बोलने की जो कला है साथियों उसमें निपुणता होगी, धीरे धीरे हम अच्छा सुधार करने लग जाते हैं साथियों हमारी भाषा में, और उसमें साथियों प्रभावशीलता आने लग जाती है। क्योंकि साथियों हम अगर जितना अधिक से अधिक समय के अनुसार संप्रेषण करेंगे तो हमारे जो शब्द है साथियों वे और भी मजबूत होते चले जाते हैं और हमारे आत्मविश्वास की वृद्धि होती चली जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 35वां प्रश्न, मौखिक संप्रेषण की जो सीमा है साथियों, सीमा का साथियों जो अर्थ होता है साथियों में होता है दोष। अर्थात जो मौखिक की जो संप्रेषण है उसका क्या दोष है? क्या स्थायित्व है साथियों, क्या लिखित प्रमाण का अभाव है, या स्पष्टता है या लचीलापन है? तो साथियों जो मौखिक जो संप्रेषण है मौखिक जो संप्रेषण है साथियों इसका जो है जो दोष है जो उसकी जो सीमा है क्या है साथियों? लिखित प्रमाण का अभाव। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 36वां प्रश्न, लिखित संप्रेषण का लाभ है। तो लिखित जो संप्रेषण है उसका लाभ क्या है? क्या त्वरित प्रतिक्रिया, स्थायित्व अभिलेख या भाव भंगिमा या स्वर लय? तो साथियों इसमें स्थायित्व अभिलेख। ऑप्शन बी सही है। रेखीय मॉडल की विशेषता है साथियों जो लाइनर जो होता है साथियों मॉडल उसकी जो क्या विशेषता है? द्विपक्षीय संवाद या एक तरफा प्रभाव या त्वरित प्रतिपुष्टि या सहभागिता?
साथियों जो रेखीय जो मॉडल है उसकी क्या विशेषता है साथियों, इसका है जो एक तरफा प्रवाह अर्थात साथियों वन बाई वेन अर्थात एक तरफा। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों 38वां प्रश्न, अंतःक्रियात्मक अंतःक्रियात्मक मॉडल में क्या सम्मिलित है? अंतःक्रियात्मक मॉडल में क्या सम्मिलित है? अंतःक्रियात्मक मॉडल में क्या सम्मिलित है? केवल प्रेषक, प्रतिपुष्टि या मौन या शोर? तो साथियों जो अंत जो क्रियात्मक जो होता है इंटरेक्टिव, तो साथियों प्रतिपुष्टि ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों 39वां प्रश्न, लेन और देनात्मक मॉडल किस पर आधारित है साथियों? तो लेन देन मॉडल किस पर आधारित है? स्थिर भूमिका पर या पारस्परिक प्रभाव पर या आदेश या दूरी पर साथियों? तो साथियों जो लेन देन देनात्मक जो मॉडल है साथियों वो इस पर आधारित है, पारस्परिक पारस्परिक प्रभाव पर। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों 40वां प्रश्न, विद्यालय वातावरण में प्रभावी संप्रेषण से क्या बढ़ता है साथियों? जो विद्यालय वातावरण में प्रभावी संप्रेषण से क्या बढ़ता है? तनाव नहीं, सहयोग हाँ साथियों, भ्रम नहीं, अनुशासनहीनता नहीं साथियों। अनुशासनहीनता बढ़ता है साथियों, से अनुशासन जरूर होता है लेकिन अनुशासनहीनता साथियों जरूर नहीं होती है, हीनता। तो ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों 41वां प्रश्न, अभिभावक शिक्षक अभिभावक शिक्षक संप्रेषण का उद्देश्य है क्या है साथियों? शिकायत बढ़ाना, छात्र के विकास पर चर्चा या दूरी बनाना या आलोचना करना? तो साथियों छात्र के विकास पर चर्चा। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों डिजिटल संप्रेषण की चुनौती क्या है साथियों? 42 में जो प्रश्न है वो साथियों डिजिटल संप्रेषण की चुनौती क्या है? पहला जो ऑप्शन है साथियों त्वरित त्वरित तथा तकनीकी। ऑप्शन साथियों बी तकनीकी निर्भरता। ऑप्शन सी स्पष्टता। ऑप्शन डी पहुंच। साथियों जो है प्रभावी जो संप्रेषण है साथियों डिजिटल संप्रेषण की चुनौती क्या है साथियों? तकनीकी निर्भरता। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों 43वां प्रश्न, संप्रेषण में सहायक तत्व कौन सा है साथियों? संप्रेषण में जो सहायक तत्व कौन सा है? विश्वास या पूर्वाग्रह या शोर या भय? तो साथियों विश्वास। अगर संप्रेषण में विश्वास होगा तभी सहायक वह संप्रेषण अच्छा होगा, वह साथियों लाभदायक होगा। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते साथियों 44वां प्रश्न, कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि किस प्रकार का संप्रेषण है? एक तरफा, द्विपक्षीय, निष्क्रिय या अप्रासंगिक? तो साथियों अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो साथियों अगर छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं तो अध्यापक साथियों उसको उत्तर बता रहा है, या फिर अध्यापक प्रश्न पूछ रहा है तो साथियों छात्र उसको उत्तर दे रहे हैं, तो साथियों दो पक्षीय है। अतः साथियों छात्र जब अध्यापक प्रश्न पूछता है तो छात्र उत्तर देते हैं, और जब छात्र प्रश्न पूछते हैं तो अध्यापक उत्तर देते हैं। साथियों दो पक्षीय हो गया। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों 45वां प्रश्न, संप्रेषण कौशल सुधार का प्रभावी उपाय है साथियों? जो संप्रेषण कौशल सुधार का प्रभावी उपाय क्या है? आत्म मूल्यांकन, उपेक्षा या मौन या दूरी? तो साथियों आत्म मूल्यांकन जो है साथियों संप्रेषण कौशल में सुधार का प्रभावी उपाय है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं देह भाषा में कौन सा तत्व आता है साथियों? जो देह भाषा में कौन सा तत्व आता है? लेखन, हाव भाव, पत्र या नोटिस? साथियों जो ऑप्शन बी अतः हमारे हाव भाव। साथियों हम किसी संकेत के माध्यम से किसी व्यक्ति को समझा देते हैं, जैसे कि मैंने आपको साथियों जो सीसी जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में भी बताया कि देह जो भाषा है साथियों उसको हम सांकेतिक भाषा भी कह सकते हैं। तो हमारे इशारों से या हमारे जो संकेत होते हैं उनके माध्यम से हम उसको समझा सकते हैं हाव भाव से। तो ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं 47वां प्रश्न, प्रभावी संप्रेषण में सहानुभूति क्यों आवश्यक है? आदेश देने हेतु? ऑप्शन बी समझ बढ़ाने हेतु? ऑप्शन सी दूरी बढ़ाने हेतु? ऑप्शन डी मौन रखने हेतु? तो साथियों तो प्रभावी जो संप्रेषण है उसमें सहानुभूति इसलिए आवश्यक है ताकि हम उस अपनी समझ बढ़ा सके साथियों। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों 48वां प्रश्न, संप्रेषण में विश्वास की कमी से क्या होता है साथियों? संप्रेषण में अगर हमको विश्वास नहीं होगा तो इससे क्या होगा साथियों? अस्पष्टता, अविश्वास, प्रभावशीलता या सहयोग? साथियों अगर हमको विश्वास की कमी होगी तो अविश्वास होगा। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रेरक भाषण किस प्रकार का संप्रेषण है साथियों? प्रेरक भाषण किस प्रकार का संप्रेषण है? लिखित, मौखिक, निष्क्रिय या अनौपचारिक? तो प्रेरक भाषा साथियों मोटिवेशनल जो भाषण है स्पीच है वो किस प्रकार का संप्रेषण है अर्थात कम्युनिकेशन है?
तो क्या लिखित है या मौखिक है या निष्क्रिय है, अनौपचारिक है। साथियों यह है मौखिक, ऑप्शन बी सही साथियों। साथियों आपको बता दें, अगर आपको साथियों वीडियो अगर समझ में आती है या आपको अच्छी लगती है साथियों, कमेंट जरूर करें। आपको साथियों बताएं कि इसमें कहीं कोई प्रश्न गलत तो नहीं आ गया है, इसलिए आप साथियों अगर आप बताएंगे तभी साथियों हमारी गलतियों को सुधार सकेंगे। तो साथियों देखते हैं साथियों, ये हमारा लास्ट प्रश्न है और आपको हम बता दें साथियों, ये जो प्रश्न है ये बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण है। 50 प्रश्न, प्रभावी संप्रेषण का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या दंड या पारस्परिक समझ स्थापित करना या मौन या दूरी? तो साथियों जो है प्रभावी जो संप्रेषण है साथियों, उसका जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य तो साथियों पारस्परिक समझ स्थापित करना, ऑप्शन बी सही है साथियों। तो जय हिंद साथियों, धन्यवाद साथियों।